हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान के 18वें अवतार में भगवान राजा रामचंद्र जी के रूप में प्रकट हुए। हम एक राजा रामचंद्र जी ज्यादा बोल दे रहे हैं, प्रकट हुए। उन्होंने हुए और उन्होंने देवताओं के लिए बहुत मनभावन कार्य किए, देवताओं लोग के लिए, और मनभावन कार्य किए करने के लिए अवतार, मतलब वे अवतार रूप में प्रकट हुए। और समुद्र पार में श्रीलंका में नास्तिक राजा रावण के वध किए और अपने अति मानवीय शक्ति को प्रदर्शन किया। बहुत सुंदर, भगवान रामचंद्र कितना सुंदर। चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें कि हम लोग क्या श्रवण किए थे परसों, जो हमारे भगवान रामचंद्र जी की हरे कृष्ण। प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान राम जो है 18वां अवतार में अवतरित हुए और वे बहुत से मर्यादा पुरुषोत्तम, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हाँ। और स्त्री धर्म के स्त्री परायणता को भी निर्वाह किए और प्रजा पालक के रूप में भी वो अच्छे थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। भगवान के लिए जस्ट यही एक दो पॉइंट ही काफी है। इसके बाद हमारे विश्वनाथ मंडल प्रभु जी बताने की कृपा करेंगे कि हम लोग भगवान रामचंद्र के जीवन में भगवान के 18वें अवतार के बारे में क्या शिक्षा प्राप्त किए। का प्रथम स्कंद 3 अध्याय और 22 नंबर श्लोक आलोचना हुए थे। और ये श्लोक में भगवान का जो अवतारण चल रहा था, ये अध्याय में वही चल रहा था। ये अष्टादश अवतार का रूप में भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या का राजा दशरथ का घर में जन्म लिए थे। अच्छा। राजा दशरथ का घर में। ये रामायण से हम लोग कुछ जाने हैं। ये दशरथ अपुत्र था प्रभु। ये दशरथ को एक साप मिला था, जो है अंधक मुनि उसको साप दिया था। दशरथ का वो जो शब्दभेदी बांध था, उस शब्दभेदी बांध से घड़ा में पानी भरने का समय वो शब्दभेदी से दशरथ राजा ने समझा था तो कोई हिरण है, तो हिरण को वध करने के लिए मृगया में गया था। तो हिरण को ऐसा वो शब्दभेदी बांध छोड़े थे। तो उस समय वो जाके वो अंधक मुनि को लगा, तो अंधक मुनि का वो प्राण त्याग हो गया था। अंधक मुनि नहीं, श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार का पिता का नाम है अंधक मुनि। हाँ, श्रवण कुमार। हाँ, अंधक मुनि, उसको अभिशाप अंधक मुनि दिए थे। फिर वो अंधक मुनि, वो राजा दशरथ जब समझ गया तो उसका पास वो क्षमा मांगने गया। तो लेकिन उसको क्षमा क्या, उसको बोले
जो आपको भी मैं जैसा पुत्र शोक मिला मुझे, आपको भी ऐसा पुत्र शोक मिलेगा। तो दशरथ तब अपुत्र था, तो उसका बाद वो उसका हर्ष का कारण भी है और दुख का कारण भी है। एक श्रम वो उधर का वो हत्या का उसको पाप भी लगे है, और उसको वो भी बोला दशरथ राजा वैसा। फिर दशरथ को 4 पुत्र हुआ, 3 महारानी थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उसमें से कौशल्या का और दशरथ का संतान रूप में रामचंद्र आया। अच्छा। और कैकेयी का भरत, सुमित्रा का लखन और शत्रुघ्न, ये 4 भाई। तो फिर एक समय आया, कौशल्या को कैकेयी को एक वरदान दिया था दशरथ राजा। कोई उसका एक बार तबीयत खूब खराब हुआ था, तब उसको एक बार बोला था तुमको वर देंगे। तो वो उस समय उसका वो एक नकरानी थी, क्या नाम उसका, मंथरा कोई को बोला अभी तुम्हारा ये समय में तुम वो वर मांग लो, दशरथ जो रामचंद्र को वन में जाना है और भरत को इस राज में, इस अयोध्या राज्य में राजा करके बैठाना है। भरत तब नहीं था। ठीक है, ये कहानी यही है। मतलब रामचंद्र यहाँ अवतीर्ण हुआ उसी रूप से। और ये रामचंद्र जब अवतीर्ण हुआ ना, ये ब्रह्मांड का जो नियम श्रृंखला था, ये नियम श्रृंखला का रक्षा करने के लिए, ये विभिन्न देव देवी को संतुष्ट करने के लिए ये ब्रह्मांड में उसमें आया। क्योंकि ना इस समय वो फिर इसका वो ये कहानी ना बोलने से नहीं होगा, ये कहानी था उसमें से वो पितृसत्य पालन के लिए रामचंद्र इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम, पितृसत्य पालन के लिए उसको वन में जाने पड़ा, 14 बछर जंगल में रहने पड़ा। उस समय ये लंका का रावण सीता देवी को हरण करके ले गया था। मतलब हरण करके ले जाके श्रीलंका का अशोक, वो हनुमान आए हैं, ये वो वानर सेना आए हैं, बोली सुग्रीव जम्बुवान, ये सब उसका सब सैन्य सामंत लेके जंगल में वो फिर सीता देवी को उद्धार करके गया। और ये जो रावण था, ये रावण इसका कोई स्वभाव था, असुरों का जो स्वभाव है वो स्वभाव वो बोल रहा है तो सीधा मैंने स्वर्ग वो सीढ़ी में चढ़ा के स्वर्ग ले जाने चाहते थे। जो 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 ये सृष्टि का खिलाफ है, जिसका पास कोई पुण्य गुण नहीं रहेगा तो वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो ये लेकिन रावण का ये इच्छा, भगवान फिर सीता देवी को जब उद्धार करने श्रीलंका जाएंगे, तब ये हिंद महासागर, यह भारत महासागर, हिंद महासागर जो भी है, वो हिंद महासागर को जाना है। इसको पुरुषोत्तम मर्यादा इसलिए बोलते हैं, सबको सम्मान देते हैं। वो समुद्र में जब उसको संधान करके आए हैं और हनुमान, तो वो समुद्र को बोले आप मुझे जाने के लिए रास्ता बना दीजिए। तो वो समुद्र देव उस समय वो बोला आप ही बना लीजिए करके उसको बता दिया था। तो वो तब इसको वानर सेना को साथ में लेके और वो पत्थर देके, बिना स्तंभ में पत्थर देके ब्रिज बनाया बीच में से। और रामचंद्र का लीला भी बहुत था, वो जैसे अहल्या उद्धार भी था इसमें। और उसका वो जो सबसे नीच जाति, उसको अपना बंधुत्व तो उसका साथ स्थापन किया है। मतलब वो भी उसका एक महत्व गुण था। तो ये ऐसा करके तो ये रावण का जो स्वर्ग बनाने का इच्छा था, वो इसने नष्ट कर दिया। और समस्त भगवान, ब्रह्मांड का समस्त मुनि ऋषियों, भगवान और मनुष्य का ये जो इसको रक्षा करने के लिए ये हमारे रामचंद्र का अवतार हुआ है।
इतना ही है प्रभु। हरे कृष्ण। और आगे माता जी कुछ बोले तो 2-4 पॉइंट और था, वो माता जी बोलेंगे। नहीं, और कोई माता जी नहीं है, गीता माता जी नहीं है। नहीं है नहीं, तो हो गया भैया। ठीक आप ही है। बोल दीजिए, अगर पॉइंट है तो आप ही बोल दीजिए, नहीं तो क्लास शुरू करें। नहीं भाई आओ फिर, ठीक है प्रभु, अभी क्लास शुरू कीजिए। हाँ प्रभु ठीक। आज भी जाना है, मंदिर जाएंगे हम, क्योंकि ना और झूलन यात्रा में ये जैसा हमारा 4 ही यात्रा है कृष्ण भगवान का। कौन सा? एक तो हो गया रथ यात्रा, हम्म, उसका बाद झूलन यात्रा, उसका हम्म, बाद रास यात्रा, उसका बाद जोल यात्रा। तो ये हम्म, झूलन यात्रा में 5 दिन चले गए। काल हम लोग गए थे मंदिर में, काल वो उद्बोधन हुआ है, काल झूलन। तो हम भी आज भी जाएंगे झूलन में, भगवान को दर्शन करने हैं, झुलाना है, दुलाना है उसको, बस ठीक जाएंगे प्रभु। ठीक है। है प्रभु जी, चलिए हम भी 5 बजे क्लास को ये कर देंगे, समाप्त करेंगे। हाँ हाँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं 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 चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं सरस्वतीं व्यास्यं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं 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 भागवत 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 सेवया। सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवती उत्तम उत्तमय श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्ति भक्तिर्भवति भवति नस्तिके। नैष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23। एकोनविंशे विंशति में एकोनाविंशे एकोनाम विंशति में कृष्णेषु प्राप्त जन्मनि विष्णुषु प्राप्त ऋषिनु प्राय जन्मनि जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो राम कृष्ण इति रामकृष्णाविति भुवो भोव। भगवान् हरदभरम् भगवान भगवान् अरहत हर भरम। एकोनविंशे विंशति में एकोनविंशे विंशति विंशति में में कृष्णेषु प्राप्त जन्मनि विष्णुषु प्राप्त ऋषिषु प्राय जन्मनि जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो राम रामकृष्णाविति भोव। भगवान् हरदभरम् भगवान् हरत भरम। एक विंशे विंशति में एकोनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्त जन्मनि वृषिनु प्राय जन्मनि राम कृष्ण इति भुव रामकृष्ण इति भुव। भगवान अहरत भरम भगवान् हरत भरम। हरे कृष्ण। एकोनविंशे विंशति में
एकनविंशे विंशति में व्रीनिषु प्राप्य जन्मनि विष्णु प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण इति भो रामकृष्ण इति भुवो भगवान अहरत भरम भगवान रत भरम। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। एकोनविंशे विंशति में एकनविंशे विंशति में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि विष्णुषु प्राप्य जन्मनि प्राप्य जन्मनि राम इति भुवो रामकृष्ण रामकृष्ण इति भुवो भगवान हरद भरम भगवान भगवान रत भरम। जय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणार वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जय। सॉरी माता जी पढ़ पाएंगे अनुवाद तात्पर्य? जी प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 19वीं तथा 20वीं अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और इस तरह उन्होंने संसार के हार को दूर किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्पर इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख यह संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी, जैसे कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके हैं। भगवान कृष्ण पुरुष में आए हुए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर हैं और बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश हैं। बलदेव से आगे पूर्ण अंश की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव संकर्षण अनुरुद्ध तथा प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के जितने सारे अवतार हैं, इनमें से आज का जो हमारा अवतार है भगवान का 18वें अवतार में भगवान रामचंद्र था और 19वें में बलराम और 20वें भगवान श्री कृष्ण। दोनों एक साथ यदुकुल में प्रकट हुए। क्यों? इसलिए क्योंकि पृथ्वी का भार को कम करने के लिए। पृथ्वी माता जब असहनीय मतलब जब उसका असह्य हो जाता है, एक सीमा होता है, एक मात्रा होता है जितना मात्रा तक वो सहन कर सकते हैं, लेकिन पाप जब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं संसार में, तब पृथ्वी माता एकदम पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में वो ब्रह्मा जी के पास गए थे पृथ्वी माता, और ब्रह्मा जी के पास जाके ब्रह्मा जी को बोले कि ऐसी ऐसी बात है, पृथ्वी लोक में इतने सारे पापी लोग आए हैं और गोहत्या, ये करना वो करना, ये पाप, लूट मार चोरी डकैती करके मेरे आंचल को पूरी तरह से गंदा कर दिया, तो मैं इसी अवस्था में क्या करूं? तो ब्रह्मा बोले कि ठीक है, मैं अपने समस्त देवताओं को बुला रहा हूं। और ब्रह्मा ने समस्त देवताओं को बुलाया, 33 करोड़ देवी देवताओं को, और पृथ्वी माता को बोले कि तुम एक गाय का रूप धारण करो
और गाय का रूप धारण करके वो सभी चले गए क्षीर सागर में, जहां पर भगवान विष्णु शयन किए हुए थे। तो वहां पर जाने के बाद भगवान विष्णु को तो हर कोई देख नहीं पाते, क्योंकि विष्णु भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती है। लेकिन ब्रह्मा जी को जबकि भगवान का कृपा आशीर्वाद था, तो भगवान को जैसे ध्यान किया ब्रह्मा ने, तो भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए। और ब्रह्मा ने बोला कि प्रभु बात ऐसी है कि पृथ्वी माता बहुत ही दुखी होकर आपके आश्रय में आए हैं, आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी बहुत सारा पाप चढ़ गया है। तब भगवान विष्णु बोले कि आप लोग चिंता मत करो, आप सभी अपने अपने लोकों में चले जाओ, और उसके बाद पृथ्वी लोक में जदुवंश में प्रकट हो जाएगा। अर्थात ये जितने सारे देवी देवता है, ये सब कौन है? मतलब ये जदुवंश में जितने सारे मतलब प्रजा है, वो कौन है? ये सब देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता है। भगवान विष्णु उन लोगों को इंस्ट्रक्ट किया, निर्देश दिया कि आप लोग जदुवंश, वृष्णि डायनेस्टी, वृष्णि वंश प्रदीप, आप लोग वृष्णि वंश में जाके प्रकट हो जाओ। यथा समय में अपने बड़े भाई बलराम के साथ प्रकट होगा। तो भगवान विष्णु हर समय भगवान विष्णु ही प्रकट होते हैं। विश्वनाथ प्रभु हर स्थिति में, हर युग में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। किंतु इस बार भगवान विष्णु ब्रह्मा और देवताओं को क्या बोल रहे? इस बार मैं नहीं, बल्कि मेरा जो पूर्ण अंश भगवान कृष्ण, वो साक्षात प्रकट होंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर संकर्षण से महासंकर्षण, फिर महाशंकर से नारायण, फिर नारायण का और चतुर्विस्तार वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर उस संकर्षण से कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, और क्षीरोदकशायी विष्णु से प्रकट होता है ये जुगावतार। हर युग में भगवान जो आते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु से प्रकट होते हैं। तो क्षीरोदकशायी विष्णु के पास गए ये सभी देवी देवता, इवन गाय मतलब पृथ्वी माता। लेकिन वो अभी क्या बता रहे भगवान? जैसे मान लीजिए अब विश्वनाथ प्रभु मेरे पास आए हैं, हाँ, और आके बोल रहे कि प्रभु बहुत भूख लगा है, मुझे पनीर सब्जी और दाल और राइस और चपाती और आलू पोस्तु खाना है। तो मैं बोला कि प्रभु जी आपके लिए मैं पूरा राधा माधव का राजभोग रेडी करके रखा हूँ। तो प्रभु जी का क्या फील होगा कि यार मैं जितना चाहता तो उससे कई ज्यादा मिल रहा है ना प्राणमोहन प्रभु जी? मैं जितना चाहता था उससे कई ज्यादा मिल रहा है, राजभोग का प्लेट मिल रहा है। तो उसी प्रकार देवी देवता चाह रहे थे क्या कि हे क्षीरोदकशायी विष्णु, आप प्रकट हो जाइए पृथ्वी लोक में और जगतवासियों को उद्धार कीजिए, और पृथ्वी माता का जो भार है, पाप का भार, उसको हल्का कीजिए। तो क्षीरोदकशायी विष्णु क्या बोले? यार आलू पोस्तु पनीर सब्जी तो मिलेगा ही, राजभोग आएगा, मतलब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो देवी देवता कितना खुश होगा। आप फिलोसॉफी को समझ गया ना प्रभु? मतलब कृष्ण जो है ना वो मूल विष्णु है। हम लोग उम्मीद करते 10 रुपये का, और भगवान बोले चलो मैं आपको 100 रुपया आपके अकाउंट में डाल दिए, तो कैसा लगेगा? आप चाह रहे 1000 रुपया, भगवान आपको लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया। तो ऐसे ही तो भगवान, हाँ, भगवान तो ऐसा ही देते हैं प्रभु। वैसे हमने ही देते। एक गुण उसको भक्ति दिया तो हमको हाँ 1000 गुण दे देते हैं। हाँ, यस। तो उसी प्रकार हम देवी देवता वहां पर गए हैं भगवान श्री कृष्ण के पास क्षीरोदकशायी क्षीर सागर में। लेकिन वहां पर जाके क्या हुआ? बोले कि आप लोग एकदम चिंता मत करो, आप लोग अपने अपने धाम से मतलब स्वर्गलोक से सीधा चले जाओ, जदुकुल में प्रकट हो जाओ। पहले आप लोग तैयार, स्टेज जैसे कोई एक मंच है, एक स्टेज प्रोग्राम होगा, तो वहां पे पहले म्यूजिशियन आएगा, आर्टिस्ट आएगा, उसके बाद मेन हीरो आएगा, है ना? तो मेन हीरो है भगवान श्री कृष्ण। तो पहले वो सब आके कोई माला लेके,
कोई शंख ध्वनि करेगा, उलुलुलु कोई करेगा, स्वागतम करेगा। उस इसीलिए समस्त देवताओं को वहां पर प्रकट किया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को जो बता रहे हैं कि उन्होंने संसार के भार को दूर किया। भगवान कृष्ण और बलराम ये दो भाई एक साथ अवतीर्ण होकर, भगवान जब भी आते दोनों ही आते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र आए तो लक्ष्मण को लेकर आए, और भी आपका कृष्णा बलराम के साथ आए, महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु को लेकर आए। तो भगवान जब भी आते अपने भाई को लेकर आते ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि बलराम जो है ना, ये जो हम लोग सोते हैं ना, बालिश होता बालिश, तो उसी प्रकार भगवान जहाँ पे सोते हैं वो बलराम सब कुछ बन जाते हैं। अगर भगवान चाहते कि चलिए मैं अभी चप्पल पहनना चाहता हूं तो बलराम चप्पल बन जाते हैं। अगर भगवान चाहते कि इस घर में थोड़ा सा मतलब बहुत गंदा है, इसको झाड़ू देना है, तो बलराम झाड़ू बन जाते हैं। अगर भगवान चाहते कि नहीं अभी मैं सो जाऊं, तो भगवान बलराम बिस्तर बन जाते हैं। अगर भगवान बोलते कि चलिए मुझे नदी पार करना है, उस पार जाना है, तो भगवान नौका बन जाते, मतलब बलराम नौका बन जाते। तो जो बलराम जो है ना, वो भगवान का सच्चा सेवक है। इस संसार में जितने सारे सेवक है भगवान का, बलराम से बढ़कर कोई नहीं है। और वो बलराम है भगवान श्री कृष्ण का अपना विस्तार, पहला एक्सपेंशन। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख ये संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप। भगवान हर किसी को बुलाया जा सकता है, लेकिन कृष्ण और बलराम जो है ना, ये आदि रूप है। आदि आदि मतलब जैसे क्या बताए, उदाहरण स्वरूप जैसे हम लोग अभी टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल में यूट्यूब में कुछ सुन रहे हैं, लेकिन पहले ये सबसे पहले आया था रेडियो। रेडियो हो जो ना, वो आदि है, आदिकाल से, मतलब जब से ये टेक्निकल प्रारंभिक, हाँ प्रारंभिक रूप, हाँ प्रारंभिक रूप। रेडियो जो है ना, वो प्रारंभिक रूप है। पहले शॉर्ट मीडियम था, उसके बाद एफएम आया, उसके बाद मेमोरी कार्ड आया। तो ये सब जितना कुछ है अभी, जितना कुछ आ रहा है, क्यों कितना ही कुछ क्यों ना आए, लेकिन अल्टीमेट जो स्रोत है प्रारंभिक रूप, जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताए, वो रेडियो है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम जो है ना, बाकी जितने सारे अवतार है, नर नारायण रूप, कपिल देव, ऋषभ देव, वराह देव, नृसिंह देव, वो सभी अवतार है। लेकिन बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप। इसकी अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। हम लोग जब भगवान के दसम स्कंद में, भागवतम के दसम स्कंद में जाएंगे, तो भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसा कि हम इस अध्याय के प्रारंभ में देख चुके कि भगवान कृष्ण पुरुष से आए हुए अवतार नहीं है। विश्वनाथ प्रभु ध्यान रखना है, भगवान कृष्ण क्या है, अवतार है या अवतारी है। अवतार का अर्थ होता है पुरुष से आता है। जो तीन पुरुष है, कारणोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, पुरुष सभी अवतार का अवतारी है प्रभु। हाँ, भगवान कृष्ण जो है समस्त अवतारों अवतारी स्रोत, वो साक्षात परमेश्वर है। और बलराम भगवान के प्रथम पूर्ण अंश है। तो बलदेव से आगे भगवान कृष्ण से कौन आया पहला? बलराम। और बलराम के आगे की श्रृंखला इस प्रकार विस्तार होता है। कृष्ण के बाद तुरंत बलराम। हाँ, कृष्ण के बाद सिर्फ बलराम आता है। कृष्ण के और कोई एक्सपेंशन नहीं है, कृष्ण का डायरेक्ट एक्सपेंशन है बलराम, और बलराम से सब कुछ शुरू होता है। उदाहरण स्वरूप और क्या एग्जांपल दे, जैसे मान लीजिए आपको मायापुर आने से पहले अगर आप अमेरिका में रहते हैं, तो मायापुर आने से पहले आपको कहाँ आना है? दिल्ली, कलकत्ता, दमदम, कलकत्ता या दिल्ली, चलिए कलकत्ता। पहले आपको कलकत्ता आना है। एरोप्लेन मायापुर में नहीं रुकेगा,
एरोप्लेन कहाँ आएगा? फ्लाइट कलकत्ता। कलकत्ता के बाद आप जहां जा सकते हैं, चाहे ट्रेन में या 2600 रुपया देके गाड़ी भाड़ा करके, या ट्रेन से, लोकल ट्रेन से 25 रुपया देके, या जो भी हो। लेकिन पहला जो काम है आपका, अमेरिका से पहले आएगा एयरपोर्ट कलकत्ता। तो उसी प्रकार भगवान को जो पहला एयरपोर्ट है, जो पहला जो विस्तार है, वो है बलराम। और बलराम के बाद आपका इधर उधर करता है, 2600 रुपये की गाड़ी भाड़ा या 25 रुपया का लोकल ट्रेन या जो भी हो, क्षीरोदोक्षाई विष्णु हो, अंश अवतार हो, सप्तावेश अवतार हो, लोग सब कुछ। अमेरिका से आने का एकमात्र साधन है फ्लाइट, बाकी सब साधन दूसरे हैं। ओके, समझ गए। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला भगवान को जो पहला विस्तार है वो है भगवान बलराम, और बलराम से ही सब कुछ उद्भव होता है। बलराम से ही वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भरत मीन्स प्रद्युम्न, अनिरुद्ध मीन्स शत्रुघ्न, संकर्षण मीन्स बलराम, वासुदेव मीन्स राम। तो ये वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये जितने सारे हैं, ये भगवान कृष्ण के अंश और बलराम के अंश ये सब है। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और बलदेव संकर्षण। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो भगवान इस जगत में कैसे प्रकट हुए, कृष्ण और बलराम कैसे प्रकट हुए। पहले बलराम तो देवकी के गर्भ में था, उसके बाद कैसे हस्तांतरित हुआ रोहिणी की गर्भ में, तो हम लोग थोड़ा वॉच करेंगे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस पर देखिए कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम कैसे इस जगत में प्रकट हुए, अपनी जोगमाया शक्ति के माध्यम से सबको भुला दिया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि जोगमाया। देखिए तो विश्वनाथ प्रभु जी अभी मंदिर जाएंगे या और 10 मिनट रुकेंगे? हाँ जाएंगे प्रभु। हाँ 5 बज गया। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा ठीक है, जो जो भक्तगण अगर जाने के इच्छुक है, क्या किया जाए? और 10 मिनट रुकेंगे तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। 10 मिनट ठीक है प्रभु। हाँ 5:30 बजे तक रहेंगे। चलिए, उससे पहले खत्म हो जाएगा। पढ़िए तो ये पहला श्लोक, पहले शब्द है विष्णु। हरे कृष्ण प्रभु। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8म अध्याय 41 नंबर श्लोक। अथ विशेष विश्वात्तन विश्वमूर्ते सकेशु में स्नेह पाशमीमं छिन्नन्ति दृढं प्राणदूष विष्णुषु। अनुवाद। हे ब्रह्मांड के भगवान, ब्रह्मांड की आत्मा, हे ब्रह्मांड के रूप के व्यक्तित्व, कृपया मेरे रिश्तेदारों, पांडवों और विष्णु के लिए मेरे स्नेह की बंधन को तोड़ दो। तात्पर्य। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से स्वार्थों में कुछ भी मांगने में शर्म नहीं करता है, लेकिन गृहस्थ कभी शर्म करता है। हाँ, और भगवान से कुछ भी मांगने से शर्म करता है, मतलब। लेकिन गृहस्थ कभी कभी पारिवारिक स्नेह के बंधने के कारण भगवान से कृपा मांगने के लिए बाध्य होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने ही
रिश्तेदारों पांडवों और वृषणियों से स्नेह बंधन की काट दे। स्नेह, ठीक है। कुंती महारानी प्रार्थना हरे कर रहे हैं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को कि वृष्णिसु एंड हाँ, पांडुसु, मतलब क्योंकि अज्ञान के वशीभूत होकर हम लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा है, ये मेरा चचेरे भाई, ये मेरा मौसा का लड़का है, ये मेरा वो है वो है। तो भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे दोनों बंधन से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि है। सच्चाई है कि मैं आत्मा हूं और भगवान कृष्ण आप परमात्मा, और आपके साथ ही मेरा रियल रिलेशनशिप है। लेकिन ये माया के जाल में, स्नेह बंधन में हम किसी को अपना मानता हूं, किसी को पराया, तो इसीलिए दोनों रिश्तों को काट दे, स्नेह बंधन को। हाँ। फिर दूसरा शब्द आया है भूवो, भगवान। भूवो भारावताराय भगवान भूत भावना अवतीर्णो निजाम से न पुण्य श्रवण कीर्तना। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 3 अध्याय का 34 नंबर श्लोक में कि भगवान बलदेव भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो उसके बारे में सुनता है और जप करता है वो शुद्ध हो जाता है। क्योंकि वो सदैव सभी जीवों के हितैषी है, इसीलिए समस्त संसार को शुद्ध करने के लिए और उसके बोझ को कम करने के लिए अपनी समस्त सामग्री के साथ अवतरित हुआ। भगवान बलराम क्या है? सभी जीवों के हितैषी मित्र है। इसलिए अगर हम लोग भगवान के बलराम का नाम लेते हैं प्राणमोहन प्रभु, तो हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। जितने भी बड़े पापी हम सब क्यों ना हो जन्म जन्मांतर का, हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट वाला पढ़िए तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी। कृष्णो। हरे कृष्ण। इति दुष्टस्त माक्षेपम स्वामिने सर्वमाहरत कृष्णो अपि रथमा अस्थाय काशी मुप जागामः। हरे कृष्ण। अनुवाद। जब प्रभु ने ऐसा कहा तो दूत ने अपने स्वामी को अपना अपमानजनक उत्तर पूरी तरह से बता दिया। भगवान कृष्ण तब अपने रथ पर चढ़े और गांव के आसपास के क्षेत्र में चले गए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। दूत ने भगवान कृष्ण के शब्दों को अपने स्वामी पौंडक तक पहुंचाया, जिन्होंने धैर्यपूर्वक इन सभी अपमानों को सुना। अधिक प्रतीक्षा किए बिना भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने रथ पर सवार होकर काशी के राजा दुष्ट पौंडक को दंडित करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि उस समय वह अपने मित्र काशी के राजा के साथ रह रहे थे। कृष्ण ने कां के पूरे शहर को घेर दिया था। ये पौंड्रक जो है ना, सबको पता है पौंड्रक कौन थे? पौंड्रक भगवान विष्णु का एक्टिंग कर रहे थे। वो अपने आप को भगवान विष्णु मानते थे कि मेरे वो 2 हाथ में 2 सुदर्शन चक्र लगाया था, एक में सुदर्शन लकड़ी का, जैसे हम लोग छोनित्तों में देखते हैं ना, जैसे पीछे लगाते हैं, तो वैसे ही वो किए थे। उसके बाद वो जो दूत आया था भगवान कृष्ण के महल में द्वारका, और बोले कि आप भगवान विष्णु नहीं है, सच्चा वासुदेव जो है ना वो पौंड्रक है, वो दूत ने बोला। तब बलराम इतना क्रोध हुआ तो कृष्ण और बलराम दोनों तुरंत उठ खड़े हुए और अपने रथ पर सवार होकर काशी के राजा दुष्ट पौंड्रक को दंडित करने के लिए निकल पड़े। ये है श्रीमद् भागवतम के 1323 लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद ने क्लास दिया था। भी पढ़ेंगे। बराबर। हमने बार बार इस तथ्य पर चर्चा की है कि अन्य देश जैसे भारत में बहुत गरीब देश का विज्ञापन किया जाता है, लेकिन फिर भी भारत में अधिकांश लोग खुश हैं। लोग नहीं जानते, हालांकि भौतिक रूप से उनके पास अधिकार नहीं है, उनके पास केवल 2 कपड़ा या 1 कपड़ा भी है। गांव में आप पाएंगे वो बहुत गरीबी से त्रस्त है,
लेकिन फिर भी वे वैदिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। सुबह जल्दी नहाना, अपने धंधे पर जाना, जो कुछ भी मिलता है, खाना, पति पत्नी, बच्चे, वे लोग खुश हैं। लोग कहते हैं आदिम, लेकिन आप चाहते हैं आखिर खुशी आदिम या उन्नत, वह क्या है? उन्नत सभ्यता में यदि आप आत्महत्या करते हैं तो आदिम क्यों नहीं? तो वे नहीं जानते कि वास्तविक सुख क्या है। हाँ, तो शिल प्रभुपाद लॉस एंजलिस में 1972 28 सितंबर में आज का जो हम लोग श्लोक पाठ कर रहे हैं, इस श्लोक पे डिस्कस किए थे 1972 में लॉस एंजलिस अमेरिका। तो प्रभुपाद क्या बता रहे कि लोग ज्यादातर धन बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो जीवन का जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण को भूल चुके हैं। लेकिन ये जो भारत के जो गांव है, गांव में भी लोग जानते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, तुलसी महारानी को अगरबत्ती संध्या देना, सब कुछ वैदिक कल्चर है। गरीबी से बहुत ही त्रस्त है, लेकिन फिर भी वो वैदिक सिद्धांतों का पालन कर रहा है। सुबह जल्दी उठना, नहाना, पूजा करना, पाठ करना। तो साधारण लोग बोलते कि अरे ये भारतीय लोग आदिम जाति, आदिम मतलब पुराना, प्राचीन काल के, मतलब आदिवासी। लेकिन शिल प्रभुपाद बोले कि अरे आदिवासी हो या जो भी हो, आप लोगों के पास तो इतना धन है, फिर भी तो आप लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन ये लोग आदिम है, लेकिन फिर भी कितना खुश है। यही तो वास्तविक सुख है। आखिर तो सुख चाहिए। पढ़ो। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23, 28 सितंबर 1972 प्रभुपाद के द्वारा दिया गया उद्बोधन। जय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं जो एक और नकल रामकृष्ण द्वारा गुमराह किए जाते हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, इस धूर्त रामकृष्ण ने कहा कि मैं वही रामकृष्ण हूँ। एक और बदमाश ने माना, ओ वह रामकृष्ण है, मैं धूर्त क्योंकि यहाँ कहा गया है रामक शव इति भुवो भगवान अहरत भरम। रामकृष्ण के लक्षण होने चाहिए। कोई भी कहेगा मैं रामकृष्ण हूँ और वे रामकृष्ण बन जाते हैं, कैसे? परीक्षण क्या है? परीक्षा है भगवान अहरत भरम। जब कृष्ण और राम प्रकट हुए, बलराम, उन्होंने दुनिया को शांतिपूर्ण बनाने के लिए इतने सारे राक्षसों का वध किया। हत्या की शुरुआत उनके मामा कंस से हुई। इतना ही नहीं, शुरुआत जब जन्म की शुरुआत से पूतना, अघासुर, बकासुर, केशी, इतने सारे असुर हर दिन कृष्ण और बलराम जंगल में जाते थे। कोई ना कोई असुर उन्हें परेशान करने, उन्हें मारने और परेशान करने के लिए आते थे, उन्हें खत्म कर देने के लिए। और दोस्त घर पर आएंगे और अपनी माताओं को कहानी सुनाएंगे, माँ कृष्ण कितने अद्भुत है। इतना बड़ा राक्षस आया और उसने तुरंत इस तरह और इस तरह से मार डाला, वह है कृष्ण। ऐसा नहीं है क्योंकि किसी के पास कुछ तथाकथित ध्यान, वह बिना किसी परीक्षा के कृष्ण बन जाता है। लेकिन क्या सबूत है कि वह रामकृष्ण है? लेकिन वे सबूत नहीं लेते, वे बस एक फर्जी आदमी को रामकृष्ण के रूप में पेश करते हैं। तो यह रामकृष्ण इस फर्जी रामकृष्ण से अलग है। रामकृष्ण भगवान है, वे वास्तव में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है और उन्होंने इसे साबित किया है। ऐसा नहीं है कि रामकृष्ण कैंसर रोग से मर रहे हैं। हाँ, हम ऐसे रामकृष्ण के पीछे नहीं है। इसके अलावा जब असली रामकृष्ण हैं तो मैं झूठे और नकली रामकृष्ण के पास क्यों जाऊं? वे वही रामकृष्ण कहते हैं, यह ठीक है वही, लेकिन मुझे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। यस, तो शिल प्रभुपाद यहाँ पर किसका उल्लेख करते हैं? हमारे कलकत्ता में एक है धूर्त, जो अपने आप रामकृष्ण बोलते हैं कि मैं वही रामकृष्ण हूँ। तो शिल प्रभुपाद बोले कि एक बदमाश है। धूर्त कहते कि क्योंकि यहाँ कहा गया कि राम का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है, भगवान राम, बलराम, कृष्ण, जसोदानंदन, वो लोग अपने लक्षण दिखाए। कोई अगर विश्वनाथ प्रभु कि मैं भी भगवान का अवतार हूँ, क्योंकि विभा माता जी मुझे नृसिंह अवतार बोले तो मैं भी नृसिंह अवतार बन गया, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसे ही हुआ है। तो ऐसे ही मतलब एक बदमाश है जो कलकत्ता में रहते क्या मर गया। तो हम लोगों को किसी भी व्यक्ति विशेष को भगवान नहीं मानना चाहिए। भगवान का कुछ लक्षण होना चाहिए, शास्त्रों में उनका प्रमाण होना चाहिए। भागवतम में, विभिन्न पुराणों में, शास्त्रों में कहा, चैतन्य महाप्रभु का भूरी भूरी प्रमाण है। महाभारत में है, बृहद नारदीय पुराण में है, कलि संतरण उपनिषद में, कितना सारा। लेकिन ना साईं बाबा का कोई है, ना रामकृष्ण का है,
कहीं पर कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं है, सब ढोंगी है। हम लोग को इस चीज को मानना है, क्योंकि जितना हम लोग उनसे डरेंगे इसका मतलब हम लोग एक सबसे बड़ा धूर्त, क्योंकि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, क्या बता रहे देखिए। मैं धूर्त क्यों कहता हूं, रास्केल क्यों कहता हूं, क्योंकि यहाँ कहा गया कि राम छवयति भूवो भगवान हरत वरम। रामकृष्ण के लक्षण होने चाहिए। कोई भी कहेगा मैं रामकृष्ण हूं और वे रामकृष्ण बन जाते, कैसे? परीक्षण क्या है? परीक्षा है भगवान हरत वरम। जब कृष्ण और राम प्रकट हुए, बलराम, उन्होंने दुनिया को शांतिपूर्ण बनाने के लिए इतने सारे राक्षसों का वध किया। हाँ, कृष्ण के जन्म की शुरुआत पुतना बकासुर हर दिन एक एक करते। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहा कि लेकिन जो बुद्धिमान है, इस धूर्त कहा कि मैं राम कृष्ण हूं। अच्छा, कुछ मूर्ख व्यक्ति है जो एक नकल रामकृष्ण द्वारा गुमराह किए जाते हो, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है बदमाश, तो वो रामकृष्ण। मैं धूर्त क्यों कहता हूँ, लेकिन रामचरित भूवर लक्षण कोई भी कहेगा मैं रामकृष्ण हूँ। रामकृष्ण कैसे परीक्षण, रामकृष्ण राम। तो इतना ही नहीं, सूरत कृष्ण के जन्म से इसके बाद हर दिन कृष्ण बलराम जंगल में जाते थे उसे मारने के लिए। उन्हें खत्म कर देंगे, दोस्त घर आएंगे, कहानी सुनाएंगे, इतना बड़ा राक्षस। तो कृष्ण ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि किसी के पास कुछ तथाकथित धान है, वो बिना किसी परीक्षा के कृष्ण बन जाता है। लेकिन क्या सबूत है कि वो रामकृष्ण है? श्रील प्रभुपाद बोले कि क्या प्रमाण है कि वो रामकृष्ण है, लेकिन वो सबूत नहीं लेते, वे बस एक फर्जी आदमी को रामकृष्ण के रूप में पेश करते हैं। तो ये रामकृष्ण फर्जी रामकृष्ण से अलग है। राम भगवान तो वास्तव में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व है और उन्होंने इसे साबित किया। कुछ प्रमाण दिखाना है ना, कुछ प्रमाण दिखाना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप एक चीज बता रहे, कुछ दिन पहले घटना घटा। हमारे बोकारो इस्कॉन में एक प्रभु जी है, जगन्नाथ प्रभु, उनका भी नाम जगन्नाथ प्रभु। तो बोकारो स्टील सिटी उनको कुछ करोड़ रुपया दान देना चाह रहे थे। तो उनको पूछा कि आप क्या प्रमाण है कि आप इस्कॉन से हैं? प्रमाण दिखाना है ना। आप लाल कपड़ा पहन लिए, दिस इज गुड, लेकिन प्रमाण दिखाना है कि आप इस्कॉन से है। हम पैसा आपको डोनेट कर देंगे इस्कॉन के नाम पर। तब प्रभु जी आए इस्कॉन मायापुर और आके उसको सबूत दिखाना पड़ा, तब उनको मिला। तो लाल कपड़े के बावजूद, इस्कॉन का डिवोटी होने के बावजूद सबूत दिखाना पड़ता था। सबूत जो है प्रैक्टिकल लाइफ। उसी प्रकार भगवान को भी सबूत दिखाना पड़ा। चैतन्य महाप्रभु को भी सबूत के माध्यम से हम लोग जानते कि भगवान है। विभिन्न शास्त्रों में, विभिन्न जगहों में उनका उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है, विभिन्न शास्त्रों में। तो प्रभुपाद यहाँ पे जो जिस रामकृष्ण की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे रामकृष्ण के पीछे नहीं हैं कि जो रामकृष्ण कैंसर रोग से मर रहे हैं। इसके अलावा जब असली रामकृष्ण है तो मैं रामकृष्ण के पास क्यों जाऊं? वही रामकृष्ण कहते हैं ये ठीक है। प्रभुपाद थोड़ा सा बोल के अच्छा ठीक है, वो रामकृष्ण है, वही है, लेकिन मुझे इसका कोई प्रूफ, सबूत, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला। किसी शास्त्र का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला कि ये भगवान है। तो हम क्यों मानूं उसको, धूर्त को? तो हम लोग को सचेत होना है। इसके बाद और एक है, छोटा सा है, माता जी कहाँ गए? माता जी हरे कृष्णा। राकेश प्रभु, राकेश कुमार राय प्रभु जी थोड़ा पढ़िए तो प्रभु। जी प्रभु जी, पढ़िए, बड़ा बड़ा हरि बोल। जी प्रभु जी, अवतार श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। ये लक्ष्य, पिता एवं माता के नाम, स्थान, क्रिया सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए हमें भगवान के झूठे अवतार से धोखा नहीं दिया जा सकता। यह संभव नहीं है तो ठगे जाते हैं। जिन्हें ठगा जाना है वे ठगे जाते हैं। लेकिन हम धोखा नहीं खाना चाहते, हमें असली भगवान चाहिए, इसलिए कोई हमें धोखा नहीं दे सकता है। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद 1972 में यहाँ पर हम सब भक्तों को आगाह किया है, इस्कॉन भक्तों को आगाह किया है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के लक्षण को मानते हैं। माता का नाम जसोदा, माता का नाम देवकी, माता का नाम सची माता, माता का नाम मेरू देवी, माता का नाम अदिति, भगवान के सब कार्यकलाप, उनके पिता का नाम नंद, वसुदेव, दशरथ, जगन्नाथ मिश्र, चैतन्य महाप्रभु का पिता, ये सब कुछ उल्लेख है शास्त्रों में। तो हम लोग उस तरह के भगवान को नहीं मानते जो शास्त्रों में उल्लेख ना हो।
हम लोग उसी भगवान को मानते हैं जहाँ पे शास्त्र में उनका उल्लेख आता है, क्योंकि हम लोग ठगे कौन जाते हैं? जो ठगना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जी कि हम लोग असली भगवान जी चाहिए, प्रभु इसीलिए कोई हमें धोखा। जी जय जगत की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। तो क्वेश्चन तो नहीं होगा शायद, क्वेश्चन है किसी का? 1-2 पॉइंट। रणमोहन प्रभु जी कुछ क्वेश्चन है, डाउट है? क्योंकि नहीं प्रभु। अभी आए इस्कॉन तो अभी आया है ना, इससे पहले भी तो विभिन्न भगवान के प्रभु अवतार। जी आज का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कल जो रामावतार में बोले थे आप कि भगवान जो हैं हाँ राम पुरुषोत्तम, हाँ तो रामावतार में अच्छे पुत्र हुए, अच्छे जो है भाई हुए, लेकिन रामावतार में मर्यादा सब कुछ का पूरा करते हुए भी अच्छे पिता और अच्छे पति तो नहीं हुए प्रभु। कौन? रामावतार में राजा रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, अच्छे पति कैसे? थोड़ा बताइए, फिर मैं बता। अच्छे पति और अच्छे पिता जो हैं कि बच्चे वन वन भटक रहे हैं, अपने तो उन्होंने पूरा वनवास काल काटा ही, लेकिन पत्नी को एक बार नहीं कई बार जो है, तो हम देखते हैं कि अच्छे पति तो नहीं कह सकते हैं, अच्छे पिता भी नहीं कह सकते, अच्छे भाई तो निश्चित है, अच्छे पुत्र में तो सर्वश्रेष्ठ पुत्रों में कार्य जो है हर मर्यादा का उन्होंने जो है पूरा पालन किया है। चलिए, मैं इसका आंसर तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनके आंसर लक्ष्मी दे। जाओ आंसर दो तो। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव जनों की ओर से आपको श्री कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। देखिए प्रभु, ऐसा है कि हमारे दृष्टिकोण से, हमारे भौतिक दृष्टिकोण से हमको लग सकता है कि चलो ना बात करो, कि भगवान एक अच्छे पति या पिता नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है। भगवान चाहते थे कि मेरे पुत्र आश्रम के परिवेश में पल के बढ़े हों, क्योंकि वाल्मीकि ऋषि जैसे महान ऋषि, उस समय के महान ऋषियों में से एक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, उस समय के महान ऋषियों में से एक वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में अपनी संतान को जन्म देना बहुत गौरव की बात है, ठीक है ना। उससे बच्चों में जन्म से पूर्व ही संस्कार पड़ गए थे, मतलब गर्भ के अंदर जब वे थे, माता के गर्भ में थे, तभी उनके अंदर संस्कार रोपित हो चुके थे। भगवान की जो लीला है वो हमारे भौतिक दृष्टिकोण से हमको लग सकता है कि उसमें कहीं कुछ खोट है, और वो बिल्कुल परिपूर्ण होती है। दूसरी बात आपने कही कि पति भी अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन भगवान चाहते तो पूरे समाज का विरोध करके अपनी पत्नी को साथ रख सकते थे, लेकिन माता जानकी ने स्वयं बन जाना स्वीकार किया, क्योंकि वे अपने पति को कलंकित होते या पूरे राज परिवार को, मतलब पूरी रघुवंश परंपरा को कलंकित होते नहीं देखना चाहते। क्योंकि यद्यपि खोट तो कहीं नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान ने जो छाया रूपी सीता को भेजा था रावण के पास, जो थी वो छाया रूपी सीता थी, वो असली सीता नहीं थी। वो तो भगवान के वामांग में ही सदैव प्रविष्ट रहती थी, उनके साथ ही रहती थी। तो कलंक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, किंतु माता ने स्वयं ही वन जाना स्वीकार किया था, क्योंकि भगवान के लिए वो किसी भी प्रकार से कष्टप्रद परिस्थिति नहीं बनने देना चाहती थी। और वो चाहती थी देवी सीता कि प्रभु भगवान श्री राम प्रजा का जो पालन है वो निश्चिंत होकर करें, बिना किसी परेशानी के करें, किसी प्रकार के उनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इसलिए माता ने स्वयं बलिदान देते हुए वन जाना किया।
एक एक पात्र जो है ना रामचरित्र का, वो अपने आप में गौरी शंकर पर्वत पे विराजमान है, इतनी ऊंचाई पे विराजमान है, इतनी महानता पे विराजमान है एक एक पात्र। हम ये भी सोच सकते हैं कि कैकेयी का चरित्र अच्छा नहीं, लेकिन नहीं, कैकेयी का चरित्र भी अच्छा है, क्योंकि भगवान से पहले ही उनकी साठ गांठ थी कि आपके जरिए ही मुझे एकमात्र वनवास का हो सकता है, अन्यथा मुझे कोई वनवास देगा नहीं, कोई मुझे जाने नहीं देगा। क्या राजा दशरथ जाने देते अपने प्रिय राम को? क्या माता कौशल्या, अवधवासी, क्या कोई भी जाने देता श्री राम को अवध छोड़ के? लेकिन माता कैकेयी को ये कलंक अपने माथे लेना पड़ा और श्री राम को इस लीला के लिए आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। ये कलंक कैकेयी ने अपने माथे लिया, लेकिन श्री राम को आज हम भगवान श्री रामचंद्र बोल के पूजते हैं। उनकी रामनवमी पे खूब उत्सव होते हैं ना, क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि माता कैकेयी ने अपने ऊपर कलंक लिया। ऐसी लीलाएं हैं रामचरित्र की। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है कि भगवान के चरित्र में जी माता जी वो हमारे दृष्टिकोण से भले ही हमको लग सकता है, पर कहीं कुछ खोट होती नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो चलिए लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हरे हैं। कृष्ण माता जी। वांछा कल्पतरु करके, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय और सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। लक्ष्मी देवी दास माता जी की जय जय सभी वैष्णव जगन्नाथ जनों की जय। देवदास प्रभु जी की जय जय श्री धाम जगतपुरी की जय। मायापुर नवद्वीप जय जय। वृंदावन मथुरा की जय। जय।